देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं हैं हमारा पहला चैप्टर। कक्षा 10 की गणित को लगा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लगाएंगे। उससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 6 की पावर n है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए, किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा, कितने 0 होगा, यह सब डिसाइड क्या करता है, किसी भी संख्या के अंदर 2 या 5, 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। 2 और 5 जितनी बार आएंगे एक साथ उतने 0 अंत में आएंगे हमारे पास। अगर 2 और 5 अगर संख्या के गुणनखंड करने पर नहीं आते तो इसका मतलब 0 नहीं आएगा। अब देखिए हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या क्या है, 6 की पावर n है, 6 की पावर n है। अगर हम n हमारा यहाँ लिख देते हैं, जहाँ n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, इस तरीके से कोई भी संख्या हो सकती है n की जगह पे। अब हमारा 6 जो है, अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 का जो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 होगा, 2 तिहाई 6। अगर इसकी पावर हम 2 इंटू 3 की पावर हम n की जगह पे कुछ भी रख दें, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख देंगे, कुछ भी रख देते हैं, चलिए हम छोटे से छोटा नंबर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, 2 को रखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 के ऊपर 2 होगा, 2 दूनी 4, 3 को ऊपर 2 पावर यानी 3 त्रिका 9। तो इस तरीके से होगा। एक स्टेप और ले लेते हैं, इसको अगर हम बाहर लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यही होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, गुणा करेंगे तो 36 आएगा, कोई 0 नहीं आएगा। क्यों? चूंकि 2 सिर्फ 2 अकेले है, 2 के साथ जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में कितना 0 आएगा, कितना 0 आएगा, यह संख्या का गुणनखंड करने पर आने वाले 2 और 5 के पेयर यानी जोड़े पर, पेयर पर निर्भर करेगा। अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे अगर 1 2 आया, 1 5 आया, तो मिलके 2 पंचे 10, एक 0 वाली संख्या बना दी, ठीक। और अगर यहीं पे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गया तो 2 2 2 है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 25 चौका 100, चूंकि पावर 2 है, 2 बार जोड़े बन रहे हैं ना। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, तो 2 और 5 का 2 जोड़ा बन रहा है, तो 2 0 वाली संख्या आएगी, 2 0 अंत में आएंगे। अगर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, लेकिन जोड़ा यहाँ पे 2 ही बन रहा है, चूंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए जोड़ा यहाँ पे सिर्फ 2 5 का एक यहाँ बन गया, सॉरी यहाँ पे 2 2 बार ही दिया है, हमारा समझाने का मतलब है 2 की पावर 2 है, 2 इंटू 2, 5 की पावर 3 है तो 3 बार हमने लिखा है, तो 1 5 और 2 का पेयर यहाँ से बन गया, 1 2 और 5 का पेयर यहाँ से बन गया, और 1 5 का हमारा पेयर नहीं बना, तो इसके लिए कोई 0 नहीं होंगे, सिर्फ 2 पेयर बन रहा है, तो अंत में हमारे 2 ही 0 आएंगे। इधर क्या आएगा वो नहीं हमारा मसला है, हमारा यह पता करना है अंत में कितने 0 आएंगे। तो जब से 2 और 5 दोनों एक साथ नहीं आते, 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या
n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो किसी भी संख्या के अंत में 0 आएगा या संख्या का गुणनखंड करने पर आने वाले 2 और 5 के पेयर पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कोई 6 की पावर n में 2 तो आ जाएगा, 2 तो आ रहा है, परंतु 5 नहीं, 5 नहीं, इसलिए यहाँ पर अंत में शून्य नहीं आएगा, अंत में 0 नहीं आएगा। ठीक, यह सत्यता की जांच हो गई, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।